दोस्तों, आज की कहानी है। बेटी ने अपने खूबसूरती का घमंड करके अपने जीवन साथी से लिया छुटकारा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धवला, माता पिता ने शायद उसके दूधिया रंग की वजह से उसका नाम रखा होगा। रुई के फाहे के जैसा कोमल और मुलायम, उसका अंग प्रत्यंग जैसे कुदरत ने खास शौक से गढ़ा था। उसके जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सारा सोना उसके बालों में जड़ दिया था। शायद तभी तो सुनहरी उड़ती जुल्फें कयामत ढाती थी। संगमरमरी माथे पर जब सुनहरी लटें बल खाती थी तो ऐसा लगता था मानो हिमालय के सीने पर सूरज पिघलने लगा हो। और बेबसी ऐसी कि सब पिघलते जाओ जब तक फना ना हो जाओ। सुर्ख गालों की लाली, तपते अंगारों और उनके करम, इतना ही हर कोई चाहे कि उनकी तपिश में अपने हाथ जला ले। गुलाबी मुस्कुराते होठों से झांकती दंत पंक्तियां और सुराहीदार गर्दन जो देखने वालों की प्यास बढ़ा दे, और वह चातक की तरह उसकी एक बूंद को भी तरसे। कुदरत ने एक एक अंग ऐसे तराश कर बनाया था कि अंजता की मूरत भी फीकी पड़ जाए। खूबसूरती, नजाकत और अदाओं की मालिका धवला अपने नरसिंगिक सौंदर्य के साथ ही तीक्ष्ण मस्तिष्क की स्वामिनी थी। स्कूल में हर क्लास में नंबर 1, कॉलेज में नंबर 1, इन सभी विशेषताओं के होते हुए भी उसमें न तो घमंड था न ही वह बदतमीजी थी। बहुत ही कूल नेचर था उसका। जिससे मिलती बस उसे अपना बना लेती। सभी प्लस पॉइंट थे उसमें, सिर्फ एक माइनस पॉइंट था। वह यही कि वह मन मौजी थी। वह करती जो उसे करना होता, सही गलत सभी नहीं सोचती। बस उसे जो अच्छा लगा यानी वही सही। धनाढ़ परिवार में जन्मी धवला परिवार में भी सभी की प्रिय थी। पापा मम्मी, दादा दादी, चाचा चाची, सभी की लाडली धवला जिस चीज पर हाथ रख देती बस अगले पल वह उसके हाथों में होती। धवला का सबसे अच्छा दोस्त उसका छोटा भाई रंजन था। दोनों भाई बहन एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ तो था अलग ही धवला में। कहने को तो मैं उसकी मौसी थी, लेकिन बचपन से धवला और मैं फ्रेंडली थी। उसका मौसी बोलना मन मोह लेता था। मुझे कभी कभी उसकी बहुत फिक्र होती थी। ऐसा लगता था कि मैं उसे जीवन की गहराई को समझाऊं, उसे बताऊं कि जिंदगी सिर्फ सपनों में खोई रहने का नाम नहीं है। जमीनी हकीकत से जब सामना होता है तो खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, उसे कभी भी कोई कांटा भी न चुभे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ना वह बर्दाश्त कर पाएगी और ना ही हम। लेकिन कभी मौका नहीं मिला या समझ में नहीं आया कि उसे जीवन की सच्चाई से कैसे रूबरू करवाऊं, क्योंकि वह तो जब भी मिली भोली सी मुस्कान के साथ और साफ दिल से बस गले लग जाती और सुना देती कोई नया स्वप्रिय सा किस्सा। यह तो वह खूब जानती थी कि कुदरत ने उसे बेइंतहा खूबसूरत बनाया है। जब लोगों की निगाहें उस पर ठहरती थी, उसका दूधिया चेहरा गुलाबी हो जाता था। स्कूल के दिनों में से ही कई लड़के उसके दीवाने थे, लेकिन धवला हर किसी को घास नहीं डालती थी। अपने स्टेटस से मैच करते हुए लड़के को सिलेक्ट करती, कुछ दिन उसके साथ मिलती जुलती, लेकिन जल्द ही बोर हो जाती और फिर नया फ्रेंडेड बॉयफ्रेंड चुन लेती। कपड़ों की तरह ही उन लड़कों को ज़्यादा दिन झेल नहीं पाती और बदल देती। आसी धवला की सगाई पक्की कर दी है। लड़का अपने शहर का ही है। परसों कार्यक्रम है, तुम कल ही आ जाओ। धवला की माँ शालिनी ने फ़ोन पर मुझे शॉर्ट नोटिस दिया। अरे दीदी, इतनी जल्दी में यह सब? धवला तैयार है ना? मैंने पूछा। हाँ जी, तैयार है, खुश है, शॉपिंग में लगी है। तुम कल सुबह ही तशरीफ ले आओ। तुम्हारी लाडली भांजी की सगाई है दीदी। वह तो है, मेरी क्या, वह तो हम सबकी लाडली है। मैं सुबह आती हूँ। दीदी ने फ़ोन रख दिया, पर मेरा दिमाग चकरा रहा था। ये लोग कुछ जल्दी तो नहीं कर रहे हैं? धवला को कहाँ भी शादी की गहराई पता है।
शादी को निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। धवला बेशक बहुत प्यारी है, मेरी जान है, लेकिन शादी कल मैं खुद उससे बात करूंगी। सुबह के 8 बजे थे। घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हर कोई अपने अपने स्तर पर काम में व्यस्त था। रिश्तेदारों को फोन लगाए जा रहे थे। सभी जगह बुकिंग कर व्यवस्थाएं की जा रही थी, लेकिन धवला अभी बेफिक्र सी सो रही थी। धवला, गुड मॉर्निंग, उठो, अभी तक सो रही हो? उठो उठो, जल्दी से उठो डियर, मैंने धवला को जगाते हुए कहा। ओह मौसी, लव यू, वेरी गुड मॉर्निंग। वह मुझे देखकर एकदम खुशी से बोली और लिपट गई। बधाई हो, तुमने तो सरप्राइज कर दिया, बताया भी नहीं, और एकदम सगाई। मैं बोली, क्या मौसी? मम्मा पापा ने कहा, तो मैंने सोचा यह एक्सपीरियंस करके भी देख ले। आओ दिखाती हूँ। कल की ड्रेस और ज्वेलरीज एकदम क्लास बेस्ट, बुटीक से लहंगा लिया है मौसी। आई एम सो एक्साइटेड। धवला मासूमियत से बोली, हाँ बेटू, आई नो वेरी वेल, बट लाइफ इज नो एन एक्साइटमेंट, ओनली इट इज़ वेरी बिग चैलेंज। मैंने धवला को कुछ समझाने का प्रयास किया। ओह माई स्वीट मौसी, डोंट वरी, ट्राई करने में क्या जाता है। सूट नहीं किया तो बाय बाय। धवला हंसती हुई बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। शादी बहुत बड़ा और गंभीर फैसला है, इसे मजाक में नहीं लिया जा सकता। और मौसी, आप भी ना बहुत स्वीट हो। अपनी इस मिडिल क्लास सोच को बदलो। इंजॉय लाइफ को इंजॉय करो, इतना टेंशन फुल मत बनाओ। धवला मुस्कान बिखेरती हुई बोली, चलो चलो, नाश्ता लग गया है, आ जाओ टेबल पर। तभी शालिनी कमरे में आते ही बोली, दीदी, सब अच्छे से पता कर लिया है ना? सब कुछ धवला के हिसाब से है ना? मैंने दीदी से पूछा। ओ, जिंदगी की प्रोफेसर, सब कुछ ठीक है। वे लोग हमसे भी ज़्यादा राइस हैं। नौकर चाकर, किसी चीज़ की कमी नहीं। धवला वहाँ भी ऐसे ही रहेगी जैसे यहाँ रहती है, चिंता मत कर। शालिनी ने विश्वास दिलाया। मम्मा, मौसी भी ना कुछ ज़्यादा ही सोचती है। कूल मौसी, कूल। धवला अपने बालों को समेटते हुए बोली, लव यू डियर, चल जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ते पर आ जा। मैंने धवला को चूमते हुए कहा, मौसी, मम्मी बुला रही है आपको। तभी धवला के छोटे भाई रंजन ने आकर कहा, हाँ आती हूँ, कहकर मैं डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ गई। आलीशान पार्टी का इंतजाम था। धवला तो जैसे कोई पूरी की तरह लग रही थी। मासूमियत से भरी खूबसूरत बला, हर किसी की निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। धवला नजाकत से हर एंगल से अपने फोटो खिंचवाने में तल्लीन थी, जैसे सगाई कोई त्योहार है और बढ़िया से त्योहार होकर खूब फोटो सेशन करता है। लड़के ने धवला को डायमंड रिंग पहनाई। आसमान से हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल बरसाए गए। अद्भुत स्वप्रियल नज़ारा था। धवला तो जैसे उड़ी उड़ी जा रही थी। उसकी अपनी ख्वाबों की दुनिया में सब कुछ बढ़िया से निपट गया। अगले दिन मैं भी धवला को ढेरों शुभकामनाएं देकर घर लौट आई। अभी 15 दिन ही बीते थे कि एक दिन दीदी का फोन आया। सुन, धवला कह रही है कि उसे शादी नहीं करनी, MBA करने बेंगलुरु जाना है दीदी। क्या आप भी उसे समझाइए। मुझे तो पहले से ही इस बात की चिंता थी। उसका नेचर ही ऐसा है। वह ज़्यादा दिनों तक एक जैसा जीवन नहीं जी सकती। उसे नित नए एक्सपीरियंस करने होते हैं, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता। मैं जाऊं क्या उसको समझाने के लिए? कोई फ़ायदा नहीं। उसने जो सोच लिया है वही करेगी। हम यह सगाई तोड़ रहे हैं, आज लड़के वाले को बता देंगे। अब क्या करें जब धवला का मन ही नहीं है, शालिनी ने संयमित शब्दों में कहा।